दिव्यांग होना ही एक अपने आप में कठिनाइयों का प्रतीक है। हम आदि जो विकलांग हैं तो हम किसी से कम नहीं हैं, ये सरकार को मानना पड़ेगा। दिव्यांगों को दर्द को दिव्यांग ही भली भांति से समझ सकता है। नौकरी में जाएंगे तो वहाँ भी आपको बाधा पहुँचाने वाले लोग मिलेंगे, वहाँ तक ये भी लोग बोलेंगे कि आप नौकरी करके क्या करेंगे। अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं, चुपचाप नहीं बैठेंगे। घर से निकलने के बाद चौक चौराहों, सड़कों, इबादत खाहों, दरगाहों और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह आपको ऐसे कुछ लोग मिल जाएंगे जो दिव्यांग होते हैं। हो सकता है कि आपके घर में भी ऐसे कुछ लोग हों जो दिव्यांग की श्रेणी में आते हों, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये दिव्यांग कितने तरह के होते हैं और इनकी क्या क्या समस्याएं हैं? इन्हीं बातों को लेकर आज पटना में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में दिव्यांगों की समस्याओं पर चर्चा हुई और कई तरह की मांगें की गईं सरकार से। विकलांग जनों की आबादी को लेकर के समाज में एक बहुत भ्रांति फैली हुई है। वास्तविक संख्या दिव्यांगजनों की जितनी है उससे बहुत कम जनगणना में आंकी गई है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जो जनगणना करने गए कर्मी, उन्हें दिव्यांगजनों के संबंध में निम्नतर ज्ञान रहा है और वे मोटी जानकारी रखते हुए, जैसे कोई हाथ पैर से विकलांग है, आँख से देख नहीं सकते, बोलते सुनते नहीं हैं, ऐसे मोटे तौर पर उनके लोगों के नाम चिन्हित किए। जबकि भारत की सरकार ने 21 प्रकार के विकलांगों की संख्या निर्धारित की है। अधिकांश के बारे में आम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं कि जो वास्तविक में विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग छोड़ दिए गए हैं जनगणना में। इस मंच की मांग यह है कि जो सार्वजनिक जनगणना की जाती है उसके पूर्व अलग से दिव्यांगजनों की जनगणना की जाए और वह जनगणना बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से हो, जो एक इस प्रकार की विकलांगता है उसको ध्यान में रख करके हो, और गणना करने जाने वाले कर्मियों में इससे संबंधित विज्ञ व्यक्ति भी हो। दूसरी महत्वपूर्ण मांग यह है कि जो विकलांगजनों को ये सुरक्षा निश्चितता पेंशन देने का जो प्रावधान है सरकार का, वह बहुत ही न्यून है। 400 रुपये में आना में क्या किसी का हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। तो इन लोगों की मांग बहुत ही उचित है कि कम से कम यह 2000 किया जाना चाहिए। जहाँ तक बात है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए जो राज्य आयुक्त होते हैं उसमें सामान्य लोग आवे, इसके लिए लंबी लड़ाइयाँ हमने लड़ी और मैं सरकार को समझाने में कामयाब हुआ। इसलिए ब्यूरोक्रेट को नहीं करके सामान्य लोग जो इस फील्ड में जानकार लोग हैं वो आवे, उसने तो सरकार कर दिया। लेकिन हम लोगों का एक स्लोगन आया था 1993 में कि नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। ये विकलांग मूवमेंट जो चला, मैं उसका नेशनल मूवमेंट में जो डिजेबिलिटी राइट मूवमेंट चला और 2016 का जो कानून आया, सशक्त कानून आया है, इस कानून से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। उस कानून को लागू नहीं किया गया अभी तक। 17 में बिहार सरकार ने भी इसको नोटिफाई कर दिया। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारी जो भी जेन्युइन 7 मांगे हैं इसमें, यह बिल्कुल जेन्युइन कानून के अनुसार है, इसको माने, नहीं तो फिर हम सरकार से आगे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा आज से ये मूवमेंट और सक्रिय रूप से काम करेगा बिहार में और निश्चित रूप से हम अपने अधिकार को प्राप्त कर लेंगे। बिहार में यह आबादी हमारी लगभग 1 करोड़ बनती है और पूरे इंडिया में अगर हिसाब आप लगाएंगे तो ये आबादी हमारी लगभग 15 करोड़ से ऊपर हो जाती है पूरे इंडिया में। इसलिए पुनः जनगणना की आवश्यकता इसलिए भी है कि आपने कानून में ही 7 की जगह 21 प्रकार का विकलांग दिव्यांग श्रेणी बना दिया।
तो आप खुद समझिए कि श्रेणी बनाने से होगा कि गिनती करने से होगा। हम लोग अनेक बार डेलीगेशन मिल करके अनेक बार उनको हम लोगों ने मांग पत्र दिया है, विभागीय समाज कल्याण मंत्री को दिया है, समाज कल्याण निदेशक को दिया है, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सचिवालय में भी हम लोगों ने मांग पत्र कई बार दिया है, कानून मंत्री जी को दिया है, जो विधि मंत्री हैं प्रमोद बाबू, उनको भी दिया है। लेकिन आपको सर सुन के आश्चर्य होगा और दुख होगा कि जब कानून हम लोग का 2016 में भारत सरकार ने बनाया और 2017 में बिहार सरकार ने भी कानून बनाया, उसके चैप्टर अध्याय 11 में लिखा हुआ है कि राज्यों में स्टेट डिजेबिलिटी बोर्ड होगा जो विकलांगों की समस्याओं को देखेगा। लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी आज तक राज्य में स्टेट डिजेबिलिटी बोर्ड का गठन नहीं किया गया। राज्य निशक्ता आयुक्त के जो पद पर नियुक्त हो, विशेषकर वो दिव्यांग व्यक्ति में से ही इसकी नियुक्ति सरकार करे, ताकि दिव्यांगों का दर्द को दिव्यांग ही भली भांति से समझ सकता है। अभी जो बिहार सरकार द्वारा जो निकाली गई है वैकेंसी दिव्यांग आयुक्त के लिए, उसमें थोड़ा त्रुटि भी है। एक तो सरकार दे दी है कि 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए, वहाँ पर तो ठीक है 20 साल के लिए 25 साल के लिए, लेकिन वर्तमान में एक शब्द जो एक लाइन जोड़ दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। या का वर्ग में 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस का अनुभव, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि जो पूर्व में राजनिशक्ता आयुक्त थे उन्हीं को राजनिशक्ता आयुक्त बना दिया जाए। ये सरकार को मोनोपोली जो है यहाँ पर ठीक नहीं है, तो इसको दुरुस्त करना होगा। मेरे साथ अभी दाएं साइड में कुमार रोशन और बाएं साइड में राकेश कुमार जी हैं। हम इनसे कुछ ख़ास मुद्दे पर बात करेंगे। आप ये बताइए कि एक दिव्यांग होने के नाते समाज में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखिए, जहाँ तक आप दिव्यांग होने के नाते समाज में कठिनाइयों की बात करेंगे तो क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है और उसका जीवन समाज में चलता है, खास करके दिव्यांग होना ही एक अपने आप में कठिनाइयों का प्रतीक है। और जब हम दिव्यांग हो गए तो पल पल कठिनाई है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि कठिनाइयों से भागना कार्यरता होता है। और शुरुआती दौर में जब हम बात करेंगे अपने बढ़ोतरी का, चाहे वो शैक्षणिक, सामाजिक और अन्य तरह के जो जीवनचर्या होता है, तो कठिनाई होती है। लगभग हमें समाज में वह मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। आए दिन आप देखते होंगे कि दिव्यांगजनों को उपनामों से भी संबोधित किया जाता है। उनका नाम कुछ और है लेकिन कुछ और बोला जाता है। यहाँ तक कि आप यह भी देखेंगे कि बहुत जगह पे उनका एक्सेसिबल नहीं है, बाधा काफ़ी है। जब आप बसों पे चढ़ेंगे तो बाधा मुक्त बस नहीं है, ट्रेनों पे जाएंगे तो हर जगह पे व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं है, आप कॉलेजों में जाएंगे तो वहाँ पे रैंप नहीं है। तो इस तरह की बाधाएं आती है। यहाँ तक कि जब भी आप नौकरी में जाएंगे तो वहाँ भी आपको बाधा पहुँचाने वाले लोग मिलेंगे। यहाँ तक कि ये भी लोग बोलेंगे कि आप नौकरी करके क्या करेंगे। मतलब ऐसी बातों को बोलते हैं तो ठेस काफ़ी पहुंचता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं कि दिव्यांग लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और हौसला अफजाई करते हैं। पहले आप लोगों को विकलांग कहा जाता था, अब दिव्यांग कहा जाता है, क्या अंतर हुआ इसमें? पहले विकलांग कहा जाता था, फिर जब हमारे सरकार वहाँ कहें कि उनको दिव्यांग के नाम से जाना जाएगा, तो जहाँ तक हम समझते हैं कि जो नाम तो जाना जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ऐसा नाम के बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ किसी को नाम चेंज करने से उसको जीवनचर्या नहीं चल जाता है। उसको बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम लोग का नाम सिर्फ चेंज हुआ, न पेंशन बढ़ा है न कुछ हुआ। और हम लोग का दिव्यांगता का सबसे पहले तो मांग करेंगे कि हम ऐदा बीएड किए हुए हैं। लोग एग्ज़ाम जब भी हम लोग का भी पढ़ता है तो उसमें भी नहीं देखा जाता है कि गृह जिला दिया जाए, कुछ को भी फार्म भरते हैं देंगे, यहाँ चला जाता है इलाहाबाद। दिव्यांग के प्रति सरकार का सिर्फ मीडिया और पेपर में हम देखते हैं कि बहुत कुछ आया 2016 के बाद, लेकिन उसको लागू नहीं हो पाया है। सरकार से मांग करें कि थोड़ा सा भी ध्यान दिव्यांग तरफ भी दिया जाए, क्योंकि
सर्वे तो नहीं लेकिन एक मोटा मोटी 51 लाख दिव्यांग हम लोग अभी हैं। बिहार का ये अथी है, तो उसको बाद भी सरकार इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और यदि उसको ठीक से सर्वे करा दिया जाए तो 51 कोची करोड़ों में हम पहुंच सकते हैं। सरकार से हम मांग करेंगे कि जो दिव्यांग का भी उसको ध्यान दिया जाए। वो भी एक सामाजिक प्राणी है, वो भी समाज में रहने वाला आदमी है। न उसको अंत्योदय कार्ड में ध्यान दिया जाता है, न कुछ में ध्यान दिया जाता है। वो तो ऐसे ही गरीब है, लेकिन फिर भी सरकार गरीबता उसको नहीं मानती है। आरक्षण 4% दिया है, वो भी लागू होता है, नहीं भी लागू होता है, उस पर कोई भी ध्यान सरकार की तरफ से नहीं। इसलिए सरकार से आकर्षित ध्यान इधर करें। और हम लोग भी एक समाज में रहने वाले हैं, क्योंकि हम यदि जो विकलांग हैं तो हम किसी से कम नहीं हैं। ये सरकार को मानना पड़ेगा, वो करके हम लोग दिखाते हैं। हाल का ही घटना है, एक कंगरसराय में दिव्यांग का गोली मार के हत्या कर दिया गया। मैंने 11 बजे रात को वहाँ गया, मैं दिव्यांग अपने आप को नहीं समझा और मैंने वहाँ गया। लेकिन सरकार को भी ये बात समझना पड़ेगा। हम लोग को सिर्फ दिव्यांग करके छोड़ने से नहीं है, अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं, चुपचाप नहीं बैठेंगे। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, फिर आगे भी ये मांग को जारी रखने के लिए हम सरकार से लड़ाई करेंगे। तो आपने देखा कि दिव्यांगों की क्या समस्याएं हैं और उनके लिए सरकार से क्या मांग की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई करेगी और ठोस कदम उठाएगी। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।